नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके सामने एक सच्चा किस्सा लेकर आए हैं। एक लड़की अपने परिवार के साथ मेले में जा रही है तो रास्ते में उससे एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है और उसके शरीर में एक ऐसी आत्मा का वास हो जाता है जो उसके साथ गलत काम करती है और उसके सारे कपड़े निकलवा कर फेंक देती है। आगे उस लड़की के साथ क्या होता है, सुनिए इस दिल को हिला देने वाली कहानी में। एक लड़की जिसका नाम रानी होता है, वह अपने परिवार के साथ गांव में टांगे में बैठकर दूसरे गांव में मेला देखने के लिए जाती है। टांगा चलता रहता है, तभी लड़की को बाथरूम लगती है। लड़की झाड़ियों के पास जाकर बाथरूम करके वापस चल पड़ती है। झाड़ियों से कुछ ही दूरी पर एक मजार होती है। लड़की वापस आकर टांगे में बैठ जाती है, मगर मजार का पीर उस लड़की पर क्रोधित हो जाता है और लड़की पर सवार हो जाता है। सोचता है इसने मेरी तरफ मुंह करके बाथरूम किया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लड़की टांगे में बैठी हुई कुछ से कुछ बोलने लगती है। उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और जो टांगे में उसके साथ बैठे रहते हैं, लड़की उन्हें पीटने लगती है। सब सोचते हैं इसे अचानक क्या हो गया है और लड़की अजीब आवाज़ में बोलने लगती है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं लड़की को मार डालूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लड़की अपने हाथ पैर बुरी तरह पटकने लगती है। जो भी उसके सामने आता है वह उन्हें पीटने लगती है। सब डर जाते हैं, सोचते हैं इस पर जरूर कोई जिन्न सवार हो गया है। सब लोग उसे बड़ी मुश्किल से काबू करते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं और सब लोग लड़की को टांगे में बांध देते हैं और उसे गांव वापस लाते हैं। वह सब लोग मेला देखना भूल जाते हैं और उस लड़की को एक कमरे में बंद कर देते हैं। आसपास के लोग भी देखने आते हैं। परिवार वाले एक भगत पर फोन करते हैं और उसे घर बुलाते हैं और भगत को बोलते हैं कि हमारी लड़की पर कोई जिन्न सवार हो गया है, हमारी लड़की के शरीर से इसे निकालना होगा। भगत खिड़की में को उस लड़की को देखता है और फिर परिवार को कहता है तुम बाहर ही रहना, मैं लड़की को अंदर जाकर देखता हूँ। भगत अंदर जाता है और लड़की पर जादू टोना करने लगता है और मंत्र पढ़ने लगता है। लड़की उसकी तरफ को देखते ही बहुत ही खतरनाक रूप से भगत को देखने लगती है। भगत बोलता है कौन है तू जो लड़की के शरीर में घुसा हुआ है, निकल जा इसके शरीर से। लड़की भगत की ओर चलती है और बोलती है मुझे निकालेगा, लड़की के शरीर से मुझे निकालेगा, आज मैं तुझे ही निकाल दूंगा। और लड़की भगत की गर्दन पकड़कर ऊपर उछाल देती है। लड़की भगत को उठा उठाकर पटकने लगती है, मानो उसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत आ गई हो। भगत नीचे आकर पड़ता है और उसे बहुत चोट आती है। वह लड़की के पैर पड़कर बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। लड़की अजीब आवाज़ में बोलती है भाग जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। बाहर से परिवार वाले दरवाज़ा खोलकर भगत को निकाल देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। भगत परिवार से बोलता है
कि मेरे बस में इसे निकालना नहीं है, इसने तो मेरा बुरा हाल कर दिया। और भगत वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। लड़की खिड़की से अपने परिवार को बोलती है, जो कोई भी आएगा इसी तरह मार खाएगा। परिवार वाले पूरे डर जाते हैं। पूरे गांव में चर्चा फैल जाती है कि लड़की के शरीर में बहुत ही खतरनाक जिंद सवार है। फिर लड़की कमरे में तोड़फोड़ मचा देती है और अपने सारे कपड़े निकाल कर फेंक देती है और नाचने लगती है। लड़की अजीब आवाज़ में बोलती है, तुझे मैं कपड़े नहीं पहनने दूंगा, तुझे इसी तरह रखूंगा। बाहर परिवार वाले खिड़की से यह देखकर रोने लगते हैं। उसकी माँ बोलती है, बेटी कपड़े तो पहन ले। लड़की की आवाज़ आती है, नहीं, मैं इसे कपड़े नहीं पहनने दूंगा। परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। करीब इस तरह 8 दिन बीत जाते हैं और मजार का पीर लड़की को ऐसे ही रखता है। परिवार वाले 1-2 भगत को और बुलाते हैं, मगर सब डरकर भाग जाते हैं। लड़की बोलती है, अगर आज के बाद किसी भगत को बुलाया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। परिवार वाले और भी डर जाते हैं। 8 दिन से उसके परिवार वाले सोए भी नहीं हैं। वह रात में बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब आवाज़ें करती है और 8 दिन तक रात में मजार का पीर लड़की के साथ दुष्कर्म करता है और लड़की रोज पूरी रात चीखती चिल्लाती रहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मगर मजार के पीर को कोई भी रहम नहीं आता। लड़की के घरवाले रो रो कर दिन काट रहे हैं। एक बार एक साधु गांव में भिक्षा मांगने आता है। तब गांव के लोग बोलते हैं, साधु बाबा उस गली में मत जाना, वहाँ एक लड़की पर जिंद सवार है। तो साधु बाबा कहता है, कोई बात नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। और वह उसी गली में भिक्षा मांगने जाता है और लड़की के घर पर चला जाता है। घर वाले उसे सारी बात बता देते हैं और कहते हैं, इस जिंद ने हमारी लड़की का बहुत बुरा हाल बना रखा है। हमने कमरे की खिड़कियों पर बाहर की तरफ पर्दे डाल रखे हैं। अंदर जिंद ने हमारी बेटी का बुरा हाल कर रखा है। साधु बोलता है, मुझे दिखाओ। फिर खिड़की के पास जाता है और पर्दा उठाता है। लड़की उसे देखकर गुर्राने लगती है और बोलती है, तुझे घर वालों ने फिर से बुला लिया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी अब। और वह लड़की खिड़की का सरिया मोड़ने लगती है। तभी साधु बोलता है, बस बस, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा, मगर एक बात जरूर कहूँगा कि तू इतना समझदार होकर भी लड़की के शरीर में क्यों घुसा। ये तो तेरी बेटी के समान है, क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। तभी लड़की की आवाज़ आती है, इस नालायक ने मेरी मजार की तरफ मुंह करके पेशाब किया था, इस वजह से मैंने इसका ये हाल कर दिया। साधु बाबा हाथ जोड़कर बोलने लगता है, अरे आप तो पीर बाबा हो, जय हो आपकी, आपकी जय हो। पीर बाबा, आप इतने ज्ञानी होते हुए, इतने समझदार होते हुए और पूरे गांव तुम्हें पूजता है, फिर भी आप लड़की पर सवार हो गए, इसका ये हाल कर दिया। ये तो तुम्हारी बेटी के समान है, आपको कुछ तो दया आनी चाहिए थी। इसे नहीं पता था कि वहाँ पर आपकी मजार है, नहीं तो यह ऐसा काम ना करती। आपकी नज़र में तो पूरा गांव आपकी संतान की तरह है और ये तो मासूम बेटी है, इसके साथ आपने क्या क्या किया है, ये आपको शोभा नहीं देता। बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, मगर उन्हें इतनी बड़ी सज़ा नहीं देते। आप तो परम ज्ञानी हो, आपकी पूरा गांव पूजा करता है। अगर गांव को पता चल गया कि लड़की के शरीर में कोई जिंद नहीं बल्कि पीर बाबा है,
तो फिर आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। पीर बाबा कुछ देर तक सोचता है और शांत होकर बोलता है, ये मुझसे गुस्से में क्या हो गया, मैंने ये क्या कर डाला। तुमने मेरी आंखें खोल दी साधु। मैंने इस लड़की के साथ बहुत गलत काम किया है और मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ और मैं लड़की को छोड़कर जा रहा हूँ। ये बोलकर पीर बाबा लड़की के शरीर से निकलकर चला जाता है। फिर लड़की कपड़े पहनकर दरवाज़ा खोलती है और आकर बाहर कुर्सी पर बैठती है। उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। उसने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था और पीर बाबा के दुष्कर्म का शिकार 8 दिन तक लगातार होती रही। और इस तरह लड़की की पीर बाबा से जान बची। अगर साधु ना होते पता नहीं पीर बाबा लड़की के साथ और क्या क्या करता। और फिर उसके बाद लड़की अस्वस्थ हो गई थी। उसका डॉक्टरी इलाज के बाद वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। दोस्तों, इस पीर बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट में ज़रूर बताना।